मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। ठीक है, आप जानते हैं जो टेंस होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट और थर्ड इज फ्यूचर टेंस। ठीक है, और इन सब के कितने होते हैं? 4 होते हैं। मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एचवी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम पहले देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एचवी। तो क्या होता है? इज, एम, आर होता है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस की जो एचबी होती है वाज, यूर होता है। हालांकि ये सब जानते हैं और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। ठीक है, अब उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम क्या नाम है प्रेजेंट परफेक्ट का एचबी देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का जो एचबी होता है हैज या फिर हैव होता है। ठीक है, अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट है। देखिए हैज, हैड के अकॉर्डिंग याद तो हो ही जाएगा कि हैड होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इन सब को छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में देखेंगे क्योंकि हम स्ट्रक्चर वाइज याद करेंगे, मतलब लर्न करेंगे, नहीं तो हमें जल्दी लर्न नहीं होगा, हमें रटना नहीं है। ओके, अब देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का एचबी। ठीक है, याद देखिए हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन इसको हम स्टार्टिंग से ही लर्न करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है और पास्ट और प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा चेंजिंग करना है। कुछ चेंजिंग नहीं मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की जो एचबी होती है ये बिल या फिर सेल होता है। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो एचबी होता है बिल भी, सेल भी होता है। एंड फ्यूचर परफेक्ट का जो एचबी होता है ये होता है बिल है या फिर सेल है। ओके, अब देखेंगे, अब सबके क्या नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर ले। ओके, क्योंकि अब सब में कुछ नहीं करना है, यही रख के इसी के साथ क्या लगा देंगे बच्चों? बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीन। जैसे कि बिल हैव बीन, सेल हैव बीन, यू नो अबाउट दिस। हैड के साथ हैड बीन, हैज के साथ हैज बीन, हैव के साथ हैव बीन। तो हालांकि स्टार्ट करते हैं। मीन्स बिल हैव बीन, अंडरस्टैंड? विल हैव बीन। या फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों? सेल हैव बीन। ठीक है, अब हैड के साथ क्या लिखेंगे हम? हैड बीन। क्या लिखेंगे? हैड बीन। ओके, यू नो अबाउट दिस। ठीक है, अब देखिए हैज, हैव के साथ क्या लिखेंगे? आप खुद बोलिए। हाँ, बहुत बढ़िया। हैज बीन या फिर हैव बीन। ओके, ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एचबी होता है वैसे नॉर्मली क्या होता है बच्चों? डू या फिर क्या होता है? डज होता है। ठीक है, लेकिन याद रखना इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एचवी के रूप में एस या ईएस लिखा जाएगा, यू नो। और ये जो होगा निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में ही यूज किए जाएंगे। डू या डज अफर्मेटिव में ओनली वर्ब के साथ यस या ईएस लगेगा। जैसे कि एग्जांपल में गो, तो गो के साथ क्या लगा देंगे? गोज, यानी कि ईएस लगा के क्या लगाए? गोज। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो इसे पास्ट इंडेफिनिट का जो एचबी होता है ये क्या होता है बच्चों? डिड होता है। क्या होता है? डिड होता है। लेकिन इसके अफर्मेटिव में हमेशा वर्ब के फॉर्म में क्या लगाएंगे? सेकंड वर्ब लगाएंगे। कौन सा वर्ब? सेकंड वर्ब। और यहाँ पे एचबी नहीं लगेगा क्योंकि सेकंड वर्ब जो होगा एचबी का काम करेगा, देखना। ठीक है, यानी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। जैसे गो क्या हो गया? ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म। और वेंट क्या है बच्चों? सेकंड फॉर्म। और गॉन क्या है? ये थर्ड फॉर्म है। ओके, क्या है? थर्ड फॉर्म है। ठीक है, यानी कि गो, वेंट, गॉन, यानी कि वेंट क्या करेंगे? यानी कि वर्ब के प्लेस पे हम क्या कर देंगे? वेंट रख देंगे। ओके, अब बात करें यानी कि सबके, यानी कि क्या हम बात करें? फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें, कौन सा फॉर्म लगेगा वर्ब का? ठीक है, यानी कि क्या लिखेंगे? फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा? ठीक है,